नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में। मेन रूप से आज की जो मेन टॉपिक होगा वो है सफलता का अंतिम प्रहार। यानी जो आप सफलता पाएंगे उसका अंतिम प्रहार जो है आप करने जाएंगे, किस प्रकार करना है, तो मेन रूप से इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही जो आप देखते होंगे कि जब 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे तो उस समय एक आता था ब्रिलियंट गेस पेपर। तो उसी प्रकार आपके सीजीएल के लिए एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, जो प्रबल संभावनाएं हैं, उस सभी संदर्भ में हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। हो सकता है कि यह लंबा वीडियो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट को अभी हम उठाएंगे और कुछ सब्जेक्ट सेकेंड वीडियो में। इम्पोर्टेंट जो राजधानी है, कौन कौन सी देश है जो हाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ आप लोग ज़्यादा पूछें कि सर राजधानी और देश राजधानी मुद्रा में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्या पढ़ें क्या नहीं, तो ये सब आज हम ही चर्चा कर लेंगे। तो जो मित्र हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में जैसा कि पता है कि जेएसएससी के खत्म होने के साथ ही जेपीएससी की भी क्लासेस, गारंटी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कि जो हमारे मित्र नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पे अच्छी जानकारी मिल सकेगी। किसी टॉपिक पे जब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है ये, एक चीज़ और कि जिनकी तैयारी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, जिनकी तैयारी अभी लक्ष्य की स्थिति है, जिनको लग रहा है कि अब मुझे हथियार डाल देनी चाहिए और बैठ जानी चाहिए इस निश्चिंता में कि इस साल नहीं हो पाएगा, चलो अगले साल की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी करेंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ना और किसी भी चीज़ को पढ़ाना तजुर्बा और एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। सभी लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया होने के कारण सभी लोग, खैर इस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, अपने चीज़ पे रखें। तो हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि अभी जैसा कि आप लोग लगातार मैसेज कि सर अब क्या किया जाए, तो पहले ही हम दो चीज़ बोल दें। पहला चीज़ ये कि टेस्ट खूब लगाइए, दूसरा चीज़ ये रिवीजन कीजिए। ये दोनों चीज़ यदि आप करते हैं तो आपका जो छोटी छोटी चीज़ जो गलती होता है, जो आता हुआ कन्फ्यूज़न में आप गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन आप रेगुलर से पढ़ रहे हैं और जैसा आज ही ये कहे कि लगातार पढ़ रहे थे शुरू से, लेकिन जब आप कंफर्म हुआ तो आज से टेस्ट देना स्टार्ट किए और पहला टेस्ट दिए और उसी टेस्ट में क्या हुआ कि आपकी स्थिति गंभीर हो गई। फिर आप क्या किए, आपका जो जितना भी पढ़ा हुआ था सब लगा कि जीरो हो गए। यानी आप जितनी मेहनत किए डिमोरलाइज हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब तो गए, इतनी मेहनत की है, हम तो कुछ आता नहीं है, मैंने एक टेस्ट दिया, जब यहाँ के टेस्ट में मुझे ये स्थिति है तो पता नहीं एग्जामिनेशन में क्या होगा। क्यों ऐसा नहीं होता है, मत सोचिए। आज आपका टेस्ट में कम आया है तो कल ज़्यादा आएगा। आपके पास 15 डेज है, 15 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। 15 दिन शांत हो तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है आप देखिए। जिनकी तैयारी नहीं है, जिनको कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, जो
अभी भी संशय की स्थिति में है, ये वीडियो बहुत बेहतरीन आपके लिए सिद्ध होगा। और जैसे बोल रहे हैं उतना कर लीजिए, एक विश्वास रखिए, आप अच्छे पोजीशन पे हो। ना ये चैनल बंद होने जा रहा है, ना मैं यहाँ से कहीं जाने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन होगा, मिला लीजिएगा, ठीक। आप पढ़ जहाँ रहे हैं, जहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप जितना बोल रहे हैं एक बार उतना कर लीजिए, बेहतर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, पॉलिटी और देश और राजधानी के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। तो जो मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। पहली चीज़ है कि हमने ऑलरेडी जो कुमार सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल है, उससे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है हम शेयर कर चुके हैं। तो जो पीडीएफ शेयर किए हैं आप कुमार सिविल सर्विसेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है शेयर जो किए हैं वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक। पहली बात। अब आगे चलते हैं कि क्या क्या करना है। देखिए, पहले टॉपिक बता दें, उसके फिर लास्ट में चलेंगे। दो भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या क्या हमको देखना है। देखिए, संविधान सभा को देखिए। संविधान सभा में पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। इसमें कौन कौन मेंबर थे? अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था कब हुआ था? प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए एक बार इसको देखिए और याद करने का तरीका खोजिए। रक्षा मंत्री, रक्षा मतलब बल, तब प्रथम रक्षा मंत्री मंत्रिमंडल में कौन थे? बलदेव सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के एग्रीकल्चर राज्य से आते हैं, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो कुछ इस तरह कीजिए कि जल्दी जल्दी आपको याद आए और रिकॉल हो जाए। अनुसूची देखिए, यहाँ से 1 से लेके 12 अनुसूची को अच्छी तरह से देख लीजिए। टोटल कुल कितनी अनुसूची है, उस अनुसूची में कौन कौन सा है, क्या क्या है, उसको देखिए। दूसरी चीज़ें हैं भाग है, कुल कितने भाग हैं। इम्पोर्टेंट भाग ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ होगा, देखिएगा 1 2 3 4, 4 का क, फिर 9 का क, फिर 9 का ख। आप देखते हैं कि सहकारी समिति 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्योंकि इसी समिति के बाद आप देखते हैं कि सहकारिता मंत्रालय का गठन होता है 6 जुलाई 2021 को, शायद एक बार देख लीजिएगा डेट। फिर आप देखते हैं कि इसी प्रकार 10, भाग 15, भाग 18, भाग 20 जो संविधान संशोधन की बात करता है, 18 आपातकाल, माने 18 माने आपातकाल। इस तरह आप एक कॉम्बिनेशन करके याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल तुरंत याद हो जाएगा। और ये रहेगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा तो थोड़ा आप ये देख लेंगे तो ईजी हो जाए। दूसरी चीज़ें हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में ज़्यादा करना नहीं है। प्रस्तावना का जो मेन चीज़ें, हम भारत के लोग, भारत को याद करने का टाइम है नहीं, तो सिर्फ 2-3 बार देख लीजिए कि जो शब्द है उसको क्रम में यदि क्वेश्चन दे पूछ सकता है कि क्रम में सजाएं, तो आप संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो एक सीक्वेंस है। इस तरह देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता कहाँ से आया, तो फ्रांस की क्रांति से। न्याय कहाँ से, तो रशिया की क्रांति। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। एक बार कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1900, ये थोड़ा डेट देख लीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया, तो ये तो 3-4 चीज़ देख लीजिए। प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप 100% बना देंगे, इससे अलावा कुछ मत देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, 2 सदस्य थे, इसको देख लेना है। अधिनियम कब आया, 1956 में। नागरिकता में भाग कितने में है, 5 से 11 में है। और अनुच्छेद सिर्फ देखिए आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11, ये 2 आर्टिकल याद रखिए, बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे टेंशन नहीं लेना है। मूल अधिकार पूरी तरह देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, मेन आर्टिकल को देख लीजिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
धर्मनिरपेक्ष अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसको अच्छा से पूर्ण अधिकार दे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को देख लीजिए, अच्छा जो मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आइए मूल कर्तव्य को देखिए, कौन सी समिति बनाई गई थी, किस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, टोटल कुल मूल कर्तव्य कितने हैं, लेटेस्ट मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इतना देखना है। तीसरा चीज़ आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में भी कुछ नहीं देखना है। राष्ट्रपति में आपको योग्यता देख लेना है क्या है, निर्वाचन की क्या पद्धति है, कौन कौन इनके निर्वाचन में भाग लेता है, महाभियोग किस अनुच्छेद में है, डायरेक्ट वही से क्वेश्चन पूछे, क्षमादान किस अनुच्छेद में है, इसकी शक्ति क्या है, वीटो शक्ति क्या है, वीटो शक्ति में जो भी वीटो क्वेश्चन पूछता है और कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है जैसे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखा हुआ होगा वो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने, ऐसे निर्विरोध राष्ट्रपति पहली बार कौन थे। इस प्रकार की जो तथ्य आप लूसेंट में कहीं से है, इस तरह के देख लीजिए। इसके अलावा आप देखें नहीं देखें कोई मतलब नहीं है, प्रश्न यहीं से आएंगे। उपराष्ट्रपति में उसी तरह निर्वाचन की पद्धति देख लीजिए, थोड़ा योग्यता को देखिए। इसी तरह पर ऐसे कौन पहले जो उपराष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बने, इस तरह की जो तथ्य है उसको देख लीजिए। उपराष्ट्रपति खत्म। प्रधानमंत्री में 2 आर्टिकल 74, 75, बस 2 आर्टिकल रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। यदि 1-2 तथ्य देख लीजिए कि पहले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम समय के प्रधानमंत्री, सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री, तो इस तरह के जो तथ्य हैं उसको थोड़ा देख लीजिए यदि क्वेश्चन पूछ देता। इसके बाद 312 कैबिनेट सब जो है किस अनुच्छेद में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, इसे देखना है। सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को बना था, अमित शाह पहले इसके मंत्री बने, इसको देख लेना है। महान्यायालय में 2 आर्टिकल सिर्फ देखना है, एक देखना है 76, एक 78, बाकी कुछ नहीं देखना है। संसद में लोकसभा राज्यसभा की सीटें देख लीजिए। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, कौन ये धन विधेयक को निश्चित करता है, तो किस देखते हैं कि ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारण होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी लोकसभा का, संयुक्त जो अधिवेशन है किस आर्टिकल में है, वित्त विधेयक थोड़ा देख लीजिए किस आर्टिकल में, संचित निधि किस आर्टिकल में है, अध्यादेश किस आर्टिकल में है, संचित निधि से किनको वेतन मिलता है, राज्य के संचित निधि से किनको पेंशन वेतन मिलता है, तो इस थोड़ा इसको सिर्फ देखना है, बाकी कुछ नहीं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, लोकसभा के कितने हैं, राज्यसभा कितने सदस्य हैं, किसमें प्राक्कलन और सिर्फ लोक लेखा समिति, इसके अलावा कोई समिति मत देखिए। उसी तरह न्यायालय में देखिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, इसका योग्यता क्या है, निर्वाचन में कौन भाग लेता है। इसके बाद न्यायिक सक्रियता देखिए किसने, PN भगवती का। इसके बाद हाईकोर्ट में भी वही देखना है, और उच्च न्यायालय कितने हैं अभी भारत में, उसकी जो अधिकारिता क्षेत्र कहाँ है वो चीज़ थोड़ा देख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैग जो कैग है उसमें देखना है किस आर्टिकल 148 से देखना है, उसकी योग्यता क्या है, पदावधि क्या है, किसके द्वारा इसे हटाया जाएगा, जो भी आप कार्यपालिका के देखते हैं। राज्यपाल में वही किस आर्टिकल में है, योग्यता क्या है। राज्य के विधानमंडल में सीटें कितनी है, किस राज्य में कितना है, वर्तमान में जो जहाँ लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन हुआ है वहाँ की सीट को अवश्य ही देखें। केंद्र सूची कितने कितना है, कौन कौन सा विषय केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में। इसके बाद कुछ नहीं यहाँ से पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन कौन सा विषय को जो है समवर्ती सूची में डाला गया, तो मेन चीज़ को देख लीजिए आप, यहाँ से कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। आर्टिकल 352, 356, 360 क्या है, बस ये देखना है कितना अवधि के लिए लगाया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम, इसको देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। संविधान संशोधन की आर्टिकल में साधारण बहुमत के द्वारा क्या, विशेष बहुमत के द्वारा, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। निर्वाचन आयोग में 3 आर्टिकल को देखिए, 325, 326, 326, 24, 25, 26, 324, 325, 326। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने सदस्य हैं, वर्तमान में कौन है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने वित्त आयोग बने हैं, प्रथम वित्त आयोग है, अभी वर्तमान में कौन वित्त आयोग है गठन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। नीति आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष उस समय कौन था, वर्तमान में कौन है CEO, कौन अध्यक्ष, उसको देखना है।
तो ये बेसिक तथ्य सबको देख लीजिए, बस राजभाषा आयोग को देख लीजिए, कब बना राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन सदस्य थे, भाषा से संबंधित जो भी 3 संशोधन हुआ है उसको देख लीजिए, कब कब हुआ, कौन भाषा कब जोड़ा गया, उसको देखना, बस खत्म। आ जाइए पंचायत समिति में। पंचायत समिति में जब आते हैं, ये सभी चीज़ें एक पीडीएफ में, पूरा पीडीएफ को हम कुमार सिविल सर्विसेज में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देखिए। और जब जो हम बोल रहे हैं वहाँ से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यदि किसी चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर, क्या क्या देखना है। ये 2 से 3 घंटे का होमवर्क है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। पंचायत में आपका 73वां जो बलवंत राय समिति कब बना, अशोक मेहता समिति कब बना। तो जो समितियां हैं पंचायत से संबंधित, उसका साल याद रखिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे या मिलाने के लिए दे दे, तो इसलिए इस चीज़ को देखिए। कितने विषय हैं वो देख लीजिए। पहली बार पंचायत कहाँ लागू हुआ था, नागौर में, कब हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजस्थान के बाद कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। नगर निगम सबसे पहले कहाँ बना, 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, मताधिकार कितने वर्ष पहले था, अब कितने हुआ, तो 61वें संविधान क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट संशोधन में आप देखिए 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104 जो लेटेस्ट संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जीएसटी से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको थोड़ा देख लीजिए, तो वहाँ से प्रश्न पूछेंगे। यदि आप इतना जीएस कर लेते हैं तो आपके पॉलिटी से कन्फर्म रहिए कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। बाकी चीज़ें हैं। आधुनिक भारत में हम लोग देखें, आधुनिक भारत में जो यूरोपीय आगमन है, पुर्तगीज हुआ, अंग्रेज हुआ, डेन हुआ, डेविस हुआ, तो ये इसका क्रम बताइएगा, याद कर लीजिए कि पहले पुर्तगाली के बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। ये दूसरी चीज़ें है कि जो पुर्तगाली आए किस डेट को आए, कौन आए, पुर्तगाली जो सबसे पहले कहाँ आए, उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, इसका एक ट्रिक है, उसको देख लीजिए तो आपका हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज के सेना नायक कौन थे। इस प्रकार 3-4 तथ्य बनता है, आप उसको कर लीजिए। मराठा में शिवाजी का अष्टप्रधान सिर्फ देखिए, सुमंत क्या है, यही एक क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ से देखिए। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसका डेट थोड़ा याद रख लीजिए। जो भूमि रैयतवाड़ी था, जो महलवाड़ी था, जो अस्थाई बंदोबस्त था, किसके समय में आया, तो वो जो मेन में 2-3 पॉइंट बनता है वहाँ से देख लीजिए, साल देख लीजिए, खत्म बात। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कभी कभी कहता है, कथन दे देता है कि 1857 का विद्रोह प्रथम विद्रोह था, कोई कहते हैं नहीं। तो ये 2 कथन है, 2 से 3 कथन है, उसको रट जाइए। जनजातीय विद्रोह में आपको ज़्यादा लगता है तो भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, खांसी विद्रोह, मोपला विद्रोह, इसके अलावा कोई विद्रोह नहीं आपसे पूछने जा रहा है। बाकी आप झारखंड में जब स्पेशल कोई किताब पढ़ेंगे स्पेशल, तो वहाँ के जो झारखंड में जनजातीय विद्रोह तो उसको देखना है, असल में इसके अलावा नहीं, कन्फर्म रहिए, नहीं पूछेगा। अन्य विद्रोह में कब हुआ और नेता, विद्रोह में कभी भी होगा तो हम 2 चीज़ को याद रखेंगे कि ये जनता विद्रोह हुआ तो कब हुआ, उसके नेता क्या थे, कौन थे, यही 2 क्वेश्चन पूछता है। दूसरा भी राजा राम मोहन राय हो, आर्य समाज हो या फिर प्रार्थना समाज हो, कोई भी जो सामाजिक पुनर्जागरण के आंदोलन के समय आधुनिक काल में हुए, उनके संस्था का नाम कब गठन किए गए, किनके द्वारा गठन किया गया। और राजा राम मोहन राय या विवेकानंद या सरस्वती जो इम्पोर्टेंट 1-2 किताब है उसको देख लीजिएगा, वो तथ्य आपको लूसेंट में मिल जाएगा या क्राउन में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। सती प्रथा पर, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या दास प्रथा कब बंद हुआ और किस गवर्नर जनरल के समय ये हुआ, उसको थोड़ा याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न होगा। नील विद्रोह आंदोलन हो या मोपला विद्रोह हो या किसान के लिए संगठन हो या बारदोली हो, किस वर्ष हुआ, इससे संबंधित नेता कौन थे, बस इतना देखना है, बाकी कुछ नहीं। गांधी जी भाग लिए। आपको कांग्रेस का गठन कब हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। और मेन अधिवेशन को थोड़ा देख लीजिएगा कि पहली बार गांव में कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ, पहले कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया,
द्वितीय में किसने किया, पहले अंग्रेज कौन थे जो अध्यक्ष बने थे, पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन बने थे, गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह के जो कांग्रेस से है वहाँ से देख लीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ, उससे संबंधित कुछ तथ्य को देख लीजिए। रद्द कब किया गया, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, बारडोली सत्याग्रह हो, तो गांधी इनाम में जब वो क्यों हुआ, उस समय का डेट क्या था, उससे संबंधित नेता क्या थे। बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री हिस्ट्री में ज़्यादा रहेगा। इतना आप कर लेते हैं तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। बस रट जाइए, हो जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं जो एंशियंट की बात हम करते हैं, सिंधु घाटी सत्ता पूरा रटना नहीं है, बस उसके जो महत्वपूर्ण स्थल है, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपर, धौलावीरा, किस वर्तमान में जो हड़प्पा है कहाँ है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, बनवाली कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो इस प्रकार को जो है देख लीजिए, उसके उत्खननकर्ता को देख लीजिए। मेन में जैसे हड़प्पा क्वेश्चन पूछता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, खोज किसने किया, किस नदी के किनारे है, ये 2-3 चीज़ देखिए, बस खत्म। तीसरा चीज़ जो वैदिक काल में आ जाइए, वैदिक काल में कुछ नहीं करना है, बस उसके जो नदी हैं उसके प्राचीन नाम क्या है उसको देख लेना है। जो षट दर्शन है उसको देख लीजिए। षट दर्शन में मेन रूप से कपिल, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, ये 3 भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। बुद्ध को अच्छी तरह से देखना है, जैन को मुझे अच्छी तरह से देखना है। बुद्ध का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुआ, इनके गीतयाग को क्या कहा जाता है, प्रथम बौद्ध जो संगीत गुरु कौन थे, इसके बाद संगीति जो बौद्ध संगीति हुआ कब हुआ, किस राजा के समय हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया। बस इतना एक ट्रिक बना लीजिए, हो जाएगा। जैन धर्म में भी उसी करना है। महावीर का जन्म, डेथ, इनके थोड़ा का देख लीजिए जैन धर्म में क्या है। तो ये थोड़ा करके पारसनाथ के देख लीजिए, क्योंकि आप पारसनाथ पहाड़ी है। आप देख लीजिए आजीवक, बाकी किसी ने सिर्फ एक याद रखिए, आजीवक संप्रदाय, मौखली गोसाल, इसके अलावा याद है नहीं है, कोई बात नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछिएगा। इसके बाद हम आते हैं महाजनपद, उसकी राजधानी को देखिए। दक्षिण में एकमात्र राजधानी कौन था, बाकी मगध के आसपास की राजधानी को देखिए। यदि क्वेश्चन पूछ देता है तो राजधानी ही पूछेगा और कुछ नहीं। तीसरी चीज़ें हम आते हैं मगध। मगध के जो महत्वपूर्ण वंश हैं, जैसे हसीन मासुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौज वंश, इनके संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी उस समय कौन था, इसको थोड़ा याद कर लेना है। ठीक। तीसरी चीज़ें हैं कि मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य को देखना है, अशोक, बिंदुसार, अशोक को कलिंग युद्ध कब हुआ, बिंदुसार को क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार जो है थोड़ा देख लीजिए। सातवाहन के संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या था, कनिष्क के समय कौन थे कुषाण वंश में, शक संवत कब स्टार्ट किया गया, विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया, और जो राजा गुप्त काल में हुए थे उसके दरबारी कौन थे, कनिष्क काल में जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे। तो थोड़ा इस दार्शनिक कौन थे, बौद्ध दार्शनिक, तो उसको थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ से है। चोल वंश में सिर्फ कुछ नहीं देखना, उसकी राजधानी कहाँ है, संस्थापक कौन थे, थोड़ा राजेंद्र चोल को देख लेना, बस खत्म। स्थानीय स्वशासन एक याद रखिएगा कि मेन उसका था, प्रशासनिक में सिर्फ स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, जो स्वायत्ता की बात करेंगे, बाकी याद है नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। गुप्त वंश में वही हम बताए हैं कि संस्थापक, राजधानी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त से जैसे कहते हैं भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देख लेना है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त को थोड़ा देख लीजिए। और गुप्तकालीन जो लेखक थे उनकी जो पुस्तक है उसको थोड़ा देख लीजिए। आर्यभट्ट के, बारहमीर के क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेन रूप से दक्षिण भारत के राज्य में आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। राष्ट्रकूट है तो उसके संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ है। आपके पाल वंश हैं, उसके संस्थापक कौन थे, राजधानी कहाँ था। वाकाटक है, वहाँ के राजधानी कहाँ है, संस्थापक कौन। तो ये इस प्रकार आप देख लेंगे, पीडीएफ में जितना दिया हुआ है आप इतना यदि कर लेते हैं तो सफिशिएंट।
चलिए अब हम आते हैं देश और उसकी राजधानी। देश और राजधानी में सिर्फ एक पेज का हम ये देख रहे हैं, ये एक पेज का देख ले बहुत, और इससे बहुत तो इजी आपको याद ही होगा। बाकी इस पेज को यदि आप रख लेते हैं तो कंफर्म रहिए, मुझे लगता है कि जो देश की राजधानी है वो आपसे नहीं छूटेगा, इतना में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत एक साल का जो पूरा करंट है, साथ में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सभी चीज़ को हम देखेंगे। तो उसी का देखते हुए आप इसको कर लीजिएगा। तो ये 3 चीज़ दे दिए। बाकी और पीडीएफ आप टेलीग्राम वीडियो भी हो सकता है कि मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन आप यदि टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं लगातार, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि आप लोग एक जो क्वेश्चन पूछे उसी का हम देते हैं कि देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि टेस्ट सीरीज आप वो टेस्ट सीरीज दें जिसका विश्लेषण बेहतर हो, और आप एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसके विश्लेषण को पढ़ लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। जिनको यदि टेस्ट लेना हो तो आप कुमार सिविल सर्विसेज के ऐप्स पे जाके टेस्ट आप ले सकते हैं, उसके विश्लेषण को देख सकते हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि जो टेस्ट है, यदि क्वेश्चन कोई दिया गया है तो उसकी विश्लेषण बहुत बेहतरीन है। इट इज अलग बात है कि कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि टेस्ट सर दूसरे चैनल का है, वहाँ पे इस चीज़ को सस्ता दिया गया है। बिल्कुल है, हम इस चीज़ को मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टेस्ट सीरीज हैं उनका है, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज में एक मेरा ही नहीं है, 3-4 संस्थाओं के मिल के ये टेस्ट जो सॉफ्टवेयर वाले हैं जो डेवलप किए हैं फिर दिए हैं। इसीलिए मेरे टेस्ट सीरीज का जो है, जो विश्लेषणात्मक व्याख्या है वो बेहतर है, जो एडिशनल की है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बेहतर है। और 400-450 टेस्ट दे दिया गया है जिसमें चैप्टर वाइज है, अब ये सब्जेक्ट वाइज है, एडवांस फुल टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो आप मान लीजिए कि छोटा छोटा टेस्ट है, 425 450 है, तो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया तो 20 क्वेश्चन का दे दिया गया है, तो आप यदि टेस्ट बना तो दिए, बाकी उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसका रिवीजन भी हो गया। तो इस प्रकार का टेस्ट बनाया गया है जिससे लड़कों का पूरा टेस्ट के साथ साथ पूरा रिवीजन भी हो जाए, उस तरह का बनाया गया है। टेस्ट फ्री कंटेंट है, आप उसे बनाइए, एक बार देखिए। बाकी जहां आप देते हैं बिल्कुल दीजिए, कोई ये नहीं है। बाकी आप कुमार सर्विसेज के टेलीग्राम से जुड़ जाइए और जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, आप उसको रटिए और एग्जामिनेशन दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 15 दिन है, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बाकी हम देना स्टार्ट किए हैं, आप रटना और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। इसलिए 1-2 निगेटिव वाले भी हैं, हम जानते हैं, लेकिन इस सब से कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो निगेटिव है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ लीजिए। 15 दिन के बाद बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ। एक वीडियो और हम बनाएंगे, उसमें इस संदर्भ में करेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले किस प्रकार किस क्वेश्चन को हम बनाएं, और टाइम टैग जो मैनेजमेंट है एग्जामिनेशन में हम कैसे करें। साथ ही एक चीज़ और आप लोग कीजिए कि ये जो 15 दिन है, कोई भी सेट बनाते हैं 2 घंटा टेबल कुर्सी पर बैठ के बनाइए। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आप यदि अभी से 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2 घंटा बैठेंगे नहीं और एग्जामिनेशन की तरह पूरी तरह रंगेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत होगा मित्र। फिर आप इजी क्वेश्चन आप 10 बार पढ़े हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप इसे गलती कर देंगे। तो इस चीज़ की गलती ना हो, इसलिए आज से आप स्टार्ट कीजिए। आप ऑनलाइन भी यदि टेस्ट देते हैं
तो आप उसको ऑनलाइन में क्वेश्चन देखिए, लेकिन आप रंगिए। टाइम है, टाइम लगता है रंगने में। तो 15 दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, ऑनलाइन हो या कुछ, तो ऑनलाइन में क्वेश्चन देखिए, लेकिन पेंसिल और पेन से जो है एक ओमआर शीट रखिए, ओमआर शीट को आप रंगिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपका हो पाएगा। तो ये चीज़ स्टार्ट कीजिए। बाकी यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल जवाब देंगे। और जेपीएससी का जो वैकेंसी आएगी 15 तक, तो सुन रहे हैं, देखिए क्या होता है। और जे सीजीएल की एग्जामिनेशन के बाद जो मेरा गारंटी बैच है, अभी स्टार्ट एक क्लास तो कर दिए थे, लेकिन जो गारंटी बैच है वो सीजीएल का एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 1 से 2 दिन के बाद वो पुनः फिर संचालित स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, टेंशन मुक्त होकर तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल पूछिए। ये 15 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी साइंस के लिए जो पीडीएफ दिए हैं उसे रट जाइए, बाकी चीज़ हम देते जा रहे हैं। तो रिवीजन टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो लगाइए। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।